हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी के अंतर्गत आज टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। क्वेश्चन 1, 2021 से 22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। आंसर है 2, 14.32%। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। 1, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? आंसर है 1, छत्तीसगढ़ में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है? आंसर है 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है। राजस्थान में भू अटल जल योजना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2, केवल बी। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? 2, 12 सितंबर 2019 में किसान मानधन योजना प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। 1, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? आंसर है 1, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा गांधी शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? 1, 18 दिसंबर 2019 को। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? जालौर। करौली है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, जालौर इसमें शामिल नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आंसर है 2। क में आएगा 1, नई रोशनी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए। ख में आएगा 4, दिशा कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए। तीसरे में ग में आएगा 2, प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए। स्वावलंबन योजना तीसरे में आएगा 1, स्वावलंबन योजना तीसरा नई पेंशन प्रणाली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों को बढ़ावा देना था? आंसर है 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? आंसर है 2, 5.18%। 22-23 के अग्रिम अनुमान के सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू राज्य का? 5.18%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? भारत में 39.8% व राजस्थान में 43.6% रही है। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रहा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 रहा है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है राज्य का कर राजस्व। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? 2, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसका योगदान सर्वाधिक रहा है। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसमें विनिर्माण सम्मिलित किया जाता है, विद्युत भी और खनन भी। गैस एवं जलापूर्ति इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः कितने हैं? 1,
कृषि में 3.5% वृद्धि के लक्ष्य हैं। उद्योग में 8% और सेवा क्षेत्रों में 9.5% वृद्धि के लक्ष्य हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? 3 आयोजना विभाग को सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? 1 स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर थी 7.16%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है? 3 अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर। अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 केवल एक सही है, ना तो एक सही और ना ही 2 सही है। चौथा केवल एक सही है। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। यह सही है। पंजीकरण के बाद प्राप्त अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यह गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य कथन सही नहीं है? आंसर है इसमें 1 इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह सही नहीं है। जबकि दूसरा सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% तक का ब्याज दिया जा रहा है। 5 करोड़ तक में 6% का, 25 करोड़ में 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? एशियान विकास बैंक ने 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? 2 मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में उड़ान योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? इसका आंसर है 2 मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्शों का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ये गलत है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। ये सही है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिया है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4.5 लाख। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 इस योजना का नारा आपणी योजना आपणो विकास है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 40-60 का अनुपात है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों कार्मिकों के समता प्रबंधन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है 2 लाख रुपए से कम 50% दिया जाता है वित्तीय सहायता। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। आंसर 1 सही है। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? 3 कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है, यह सही है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है, यह गलत है। नया सवेरा है शराब से पूर्ण नशामुक्ति कार्यक्रम। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 से। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर है इसका 3, 1, 2, 3 सही है। प्रत्येक मुखिया को परिवार के मरने मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। विभिन्न नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 1, 2, 3 सही है। सभी गैर नकद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। आंसर है 1 अनुप्रति योजना। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं? कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? 4 गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन करना, ये है। पर गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना ये नहीं है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसिक रेसे का उदाहरण है? 4 नायलॉन। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत, टिन की परत चढ़ाई जाती है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र 4 फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है 1 सौर ऊर्जा से। कौन सा कथन गलत है? 2 ख गन्ने के रस से किण्वित सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित है। सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये सही है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हुआ क्या कहलाता है? बैटरी। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर अपसेट के साथ प्रदर्शन विभेदन 1080p का अर्थ है 2 19820 इंटू 1080 पिक्सेल्स। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। बोलिए बीजगणित पर कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचलन पद्धति 6 का नाम है? 2 मार्शमैलो। इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? 1 MP3 वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं 3 टीवी रिमोट में होती हैं अवरक्त किरणें। परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में UHF परा उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई में से कौन सा अंतर सही है? का आंसर है 1। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? केरल का इडुक्की जिला। MF प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 3 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 4 16 बिट। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।